सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं और 7 महीने से 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको 14वीं किस्त ही नहीं बल्कि आपको 14वीं किस्त के साथ आपको 15वीं किस्त भी मिलने जा रही है। यानी कि अब लाखों किसानों के बैंक खाते में दोनों किस्तों की 4,000 रुपए खटाखट ट्रांसफर होने वाले हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। 14वीं किस्त के लिए सोशल मीडिया पर अब से पहले आपको यहाँ पर कई तारीखें देखने को मिली कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त इस तारीख को मिलने जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसानों को किस्त नहीं मिली। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसानों को 14वीं किस्त के साथ साथ 15वीं किस्त कब मिलने जा रही है। हाँ साथियों, आपको जैसे कि पिछली किस्त यानी कि 13वीं किस्त जो आपको अगस्त 2025 में मिली थी, और साथियों यहाँ पर 7 महीने बीत चुके हैं। इस हिसाब से यदि हम देखें तो दोस्तों 4 महीने के अंतराल पर किस्त ट्रांसफर होती है, तो 7 महीने अंतराल हो चुका है। तो अब दोनों किस्त यानी कि 14वीं किस्त और 15वीं किस्त यहाँ पर किसानों को एक साथ ट्रांसफर होने जा रही है। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि फरवरी 2026 में 14वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन फरवरी 2026 को किस्त ट्रांसफर नहीं की गई। इसके बाद में किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि अब 14वीं किस्त है जो कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22 किस्त के साथ ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन 22 किस्त के साथ भी किसानों को 14वीं जो किस्त है वो ट्रांसफर नहीं की गई। इसके बाद किसानों के लिए अपडेट निकल करके आई 18 मार्च को लेकर के कि 18 मार्च को सीएम मोहन यादव सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रहे हैं। लेकिन 18 मार्च भी बीत चुकी और अब किसानों की नजर टिक चुकी है। सोशल मीडिया से बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि नवरात्रि के उपलक्ष्य पर पीसीएम मोहन यादव अब किसानों को 14वीं किस्त के साथ साथ 15वीं किस्त का तोहफा देने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट अब जान लीजिए कि अब आपको 14वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त भी मिलने जा रही है, लेकिन कब मिलने जा रही है और कौन से किसानों को मिलेगी, कौन से किसानों को नहीं मिलेगी, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, जो अन्य किसान भाई हैं जो कि सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले कि नवरात्रि का तोहफा सीएम मोहन यादव किसानों को 14वीं और 15वीं किस्त के रूप में देने जा रहे हैं। कहां से देने जा रहे हैं, तो बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि उज्जैन से अब किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। हाँ साथियों, जान लीजिए कि किस प्रकार की अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। 14वीं किस्त कब आ सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार यदि साथियों हम जाने तो उज्जैन से अब यहाँ पर किसानों के अकाउंट में साथियों दोनों किस्त एक साथ ट्रांसफर होने जा रही हैं। साथियों, पहले फरवरी की डेट आई, फिर 22वीं किस्त को लेकर के डेट आई, फिर 18 मार्च को लेकर के डेट आई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस्त जारी नहीं की गई। साथियों, 18 मार्च को लेकर के ये डेट क्यों निकल करके आई थी, क्योंकि 18 मार्च 2026 को भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भाग लिया। और यहीं से साथियों यहाँ पर अनुमान लगाया गया था कि 18 मार्च को भोपाल से सीएम मोहन यादव किसानों को 14वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। अब साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि 15 फरवरी से साथियों धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि विक्रमोत्सव 2026 उज्जैन में 15 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है और इसका समापन अब होने जा रहा है। और यहाँ पर अब सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि यहाँ पर अब किसानों को ये तोहफा दिया जा सकता है, क्योंकि इस विक्रमोत्सव महोत्सव में यहाँ पर सीएम मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और यहीं से अब सीएम बड़ा ऐलान करने वाले हैं और यहाँ पर किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। यानी कि अब उज्जैन पर यहाँ पर किसानों की नजर यानी कि उनकी निगाह टिक चुकी है कि अब किसानों को यहाँ पर ये राशि मिलने जा रही है, यानी कि दोनों किस्तों का लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 18 मार्च को इतनी उम्मीद क्यों लगाई गई थी। तो साथियों, एमपी के हरदा में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया
कार्यक्रम स्थल था नेहरू स्टेडियम हरदा, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन की जो तैयारी थी वो पूरी की गई। और साथियों यहाँ पर जो स्थल था उसका निरीक्षण किया गया, हेलीपैड की व्यवस्था की गई, जो भी किसी प्रकार की व्यवस्था थी उसका जायजा लिया गया। यहाँ पर सीएम मोहन यादव पहुंचे और अनेक योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी लाभ लेते थे उनका लाभ भी वितरण किया गया। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के किसी प्रकार की कोई अपडेट यहाँ पर सीएम के बयान के माध्यम से निकल करके नहीं आई है। हाँ साथियों, लेकिन अब उज्जैन पर यहाँ पर पूरी तरह से किसानों की नजर टिक चुकी है और मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि फरवरी में किस्त नहीं मिली, 22 किस्त के साथ किस्त नहीं मिली और इसके बाद में 18 मार्च को किस्त नहीं मिली। तो अब किसानों को उज्जैन से ये किस्त मिलने जा रही है। उज्जैन से क्यों मिलने जा रही है? तो जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया कि यहाँ पर 15 फरवरी से विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है और अब इसके समापन पर सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और किसानों के लिए सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है उसको लेकर के अब यहाँ पर आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं या फिर इस किस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों जैसे कि आपको पता है कि आपसे पहले भी जो किस्त जारी की गई उनका साथियों जिस दिन किस्त जारी की गई उसके सुबह भी यहाँ पर पोस्टर जारी किया गया, तो किसी भी वक्त यहाँ पर पोस्टर जारी किया जा सकता है और किसानों के अकाउंट में ये दोनों किस्तों की राशि है जो कि ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि साथियों जान सकते हैं कि उज्जैन में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री उज्जैन कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वहां से प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से 13वीं किस्त यहाँ पर अगस्त के महीने में ट्रांसफर की गई तो उसके बाद में अब तक 7 महीने बीत चुके हैं, यानी कि अब किसानों को यहाँ पर 14वीं किस्त नहीं बल्कि 14वीं और 15वीं जो किस्त है एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर की जा सकती है। इस प्रकार से 2000 रुपए नहीं बल्कि 4000 रुपए यहाँ पर एक साथ ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर हो सकती हैं? तो यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि एक किस्त जारी हुई तो 2000, दोनों किस्त एक साथ जारी हुई तो किसानों के अकाउंट में 4000 रुपए की ये राशि ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि यदि सरकार चाहे तो मंच से घोषणा कर सकती है और दोनों किस्तों को किसानों को एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी होती है तो 7 महीने बीत चुके हैं, तो दोनों किस्तों का यहाँ पर समय हो चुका है। तो 14वीं और जो 15वीं किस्त है ये एक साथ किसानों को यहाँ पर ट्रांसफर की जा सकती है। क्या कभी ऐसा पहले हुआ है? तो साथियों ऐसा पहले भी हुआ है कि अनेक राज्यों में सीएम किसान कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से एक साथ दो किस्तें भी एक साथ ट्रांसफर की गई। तो यहाँ पर भी दोनों किस्त एक साथ ट्रांसफर की जा सकती है। किस्त यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी तो साथियों उससे पहले किसानों को क्या करना चाहिए ताकि बिना किसी देरी के किसानों को राशि मिल सके? इसलिए किसानों को अपना बैंक खाता चेक कर लेना चाहिए। यदि बैंक खाता चालू नहीं है तो उसको चालू करवाएं, आधार कार्ड से लिंक करवाएं, डीबीटी का ऑप्शन को चेक कर लें, चालू नहीं है तो चालू करवाएं। क्योंकि डीबीटी का ऑप्शन यदि चालू नहीं होगा तो आपको यहाँ पर ये लाभ नहीं मिल सकेगा क्योंकि राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। योजना में आप अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। यदि आपका नाम है तो आपको यहाँ पर ये लाभ मिलेगा, यदि आपका नाम नहीं है तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथियों आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है? यदि आप एक पात्र किसान हैं तो आधिकारिक पोर्टल यानी कि mpkisan.gov.in या फिर सारा MP पर साथियों आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन सी किस्त आपको मिली, कौन सी किस्त आपको नहीं मिली है। बेनिफिशियरी लिस्ट में भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम हुआ तो साथियों आपको यहाँ पर दोनों किस्त यदि जारी हुई तो दोनों किस्त भी आपको मिल सकती हैं और एक किस्त जारी हुई तो एक किस्त भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए अधूरी अपडेट को आप पूरी अवश्य कर लें। साथियों अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार अपने भाषणों में योजना को लेकर के कई बार जिक्र किया कि 6000 रुपए इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल किसानों को दिए जाते हैं और अब इस योजना की प्रतिबद्धता को लेकर के यानी कि इस योजना में सुधार को लेकर के अब और नए संकेत यहाँ पर मिलना शुरू हो गए हैं। तो साथियों 18 मार्च को किस्त खैर आपको नहीं मिली लेकिन इस नवरात्रि का तोहफा अब आपको यहाँ पर मिल सकता है। साथियों 19 मार्च को उज्जैन कार्यक्रम पर अब नजर टिकी है
मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को दोनों किस्त मिलने की यहाँ पर संभावना है। खैर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन साथियों कभी भी किसी भी वक्त इसकी घोषणा की जा सकती है और किसानों को किसी भी वक्त 14वीं किस्त या फिर 14वीं और 15वीं दोनों किस्त एक साथ ट्रांसफर की जा सकती हैं। साथियों जैसे किस्त ट्रांसफर की जाएगी वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे कि किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जानकारी यदि आप चाहते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को सेंड कर दें। धन्यवाद।